Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो आपकी लाइफ को थोड़ा और बेटर इम्प्रूव कर सकते हो। आप अगर आप थोड़ी बहुत मोटिवेशन में से ले सकते हो तो क्यों ना, व्हाई नॉट भाई। सो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बहुत ही मेन चीज़ जो मुझको लग रही थी कि आपके साथ डिस्कस करनी चाहिए, तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। लाइक कि जो अभी अपने फर्स्ट ईयर में होंगे, ठीक है ना, स्टार्टिंग ईयर में होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे, ये वीडियोस उनके लिए है कि जो मिस्टेक्स मैंने करी थी, मैं नहीं चाहती कि वो भी वो मिस्टेक्स करें। मैं नहीं चाहती हूँ ऐसा कि वो भी उन चीज़ों को दोहराएं और कुछ मेरी स्टोरी से, मेरी गलतियों से कुछ वो लोग सीखें। सो उनके लिए ये वीडियो है आज की। एक ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ आपको। बीसीए और बीटेक, बहुत लोग इसमें वो करते हैं कि बीसीए इज़ बेटर, बीसीए को भी बेटर ऐसे कोई नहीं बोलता है, बीटेक इज़ बेटर देन बीसीए। मैं चाहती हूँ बच्चा अच्छा होना चाहिए, वही कंसिस्टेंट होना चाहिए, प्रोग्रामर अच्छा होना चाहिए, डिग्री मैटर नहीं करती। अगर मेरी स्किल बेटर है यार, मेरे को कंपनी वाले ले लेंगे, कोई चक्कर नहीं है। स्किल मेरे अंदर होनी चाहिए, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। डजेंट मैटर आपकी डिग्री कौन सी है, ठीक है, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। मैंने कभी नहीं बोला कि बीटेक इज सो इक्वल है यार, आपके अंदर वो स्किल होनी चाहिए। बीटेक वाले बच्चे भी होते हैं जो बीसीए से कई बीसीए के बच्चों से कई बहुत ज़्यादा एवरेज से भी बिलो एवरेज होते हैं। सो डिग्री का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, आप अपनी स्किल अच्छी होनी चाहिए बेसिकली। तो और स्किल कैसे अच्छी हो सकती है? वेल, अगर आप अपनी फर्स्ट ईयर में हो, फिर से कह रही हूँ, बीसीए हो चाहे बीटेक हो, फर्स्ट ईयर में हो तो अब वहीं से आपको एक रोड मैप लेके चलना है, ठीक है। क्योंकि सब लोग कहते हैं भाई फर्स्ट ईयर इंजॉय, हमने भी वही किया था, फर्स्ट ईयर इंजॉय करो, बट नहीं। अगर आप फर्स्ट ईयर में मेहनत कर लोगे, लास्ट ईयर में इंजॉय ही इंजॉय करोगे, प्लेसमेंट्स आ रही होंगी आपकी, यूँ क्लियर हो रही होंगी सारी प्लेसमेंट्स वगैरह, सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, सारे टेस्ट क्लियर हो रहे होंगे, तब आपको मज़े आ रहे होंगे, ठीक है ना। सो इसीलिए कह रही हूँ कि पहले मेहनत कर लो, बाद में मज़े ले लो, ताकि पहले मज़े ले लो बाद में मेहनत करनी पड़े तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। लाइक मुझे जैसे अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, कि मैंने पहले बड़े मज़े ले लिए हैं भाई, अभी भी लाइफ के मज़े ही चल रहे हैं। बट अब अगर आप मज़े के बाद आपको मेहनत करनी पड़े, आप पर मेंटल प्रेशर ज़्यादा रह जाता है कि डिग्री खत्म होने वाली है, कुछ नहीं करा है, जॉब नहीं है, प्लेसमेंट में कैसे बैठेंगे, आता नहीं है कुछ, ये सब चीज़ें आपको बॉदर करेंगी तब, क्योंकि हमें करनी है। तो मैं आपके साथ जस्ट ऑनेस्ट रिव्यू शेयर कर रही हूँ अपना, ठीक है, कहीं पर नहीं भी कर सकती है, मैं बस जेन्युइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और तो मैं यही बोलूँगी कि जो भाई अपने फर्स्ट ईयर में है ना, अभी से अपना रोड मैप बना लो, स्टार्ट कर लो। और नॉट कि आपको डीएसए स्टार्ट करना है, और डीएसए को स्टार्ट करने के लिए देर भी नहीं लगानी है, ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू। सब लोग कहते हैं कि स्टार्टिंग से डीएसए नहीं करना चाहिए, कुछ कहते हैं कि बहुत स्टार्टिंग से कर लेना चाहिए, नहीं। अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर कर लिया ना आपने, सेकंड सेमेस्टर से, फर्स्ट ईयर के मिड हो गया, सेकंड सेमेस्टर से आप डीएसए स्टार्ट कर लो, क्योंकि आपके पास टाइम इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम होगा, ठीक है। जितना आप टाइम इन्वेस्ट करोगे आपके लिए ही उतना अच्छा है, क्योंकि कुछ कंसेप्ट ऐसे, सारे कंसेप्ट नहीं, कुछ कंसेप्ट होते हैं जिसको ग्रैब करने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। और फिर अगर आप लास्ट ईयर में हो, लास्ट सेमेस्टर में हो, तो आपको ये होता है, प्रेशर होता है, हो नहीं रहा है यार मेरे से, ये कंसेप्ट ही नहीं हो रहा है, कुछ ये चीज़ें आपको बॉदर करने लगती हैं, मेंटली प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। सो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपके पास मेंटली प्रेशर लास्ट में ना आए, इसीलिए आप पहले से स्टार्ट कर दो, ताकि आपके पास टाइम ज़्यादा रहे और आप टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट कर सको। और मेरी ये जो एक सिंपल सी टिप है कि डेली में चाहे आप 15 मिनट, चाहे आप आधा घंटा ज़रूर प्रोग्रामिंग करो, चाहे आप इफ एल्स लिख रहे हो, कुछ अपने आप से लॉजिक ही लगा रहे हो। स्टार्टिंग में तो आप ऑब्वियसली यही बेसिक करोगे, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन भी रोज़ का सॉल्व कर लो, एक दो क्वेश्चन भी, तो दैट इज़ इनफ। अगर आप एक दो क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओगे ना, तो आपको आदत हो जाएगी चीज़ों की, और आपको होगी कि यार ये नहीं वो मेरे से, अब ये करके ही दिखाना है, करना ही है, करना ही है, ऐसी सब चीज़ें हो जाएगी। मेरे अंदर तो होती हैं, आई डोंट नो एवरी पीपल्स,
बट मेरे अंदर होती है ये चीज़ कि ये अब नहीं हो रहा। तो मतलब धीरे धीरे ना होने लगी थी, सारी कंसिस्टेंसी मेंटेन होने लगी है, ठीक है। और होप कि आगे भी और अच्छे से कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाए और मैं आपके सामने और अच्छे तरीके से अपना ऑनेस्ट रिव्यू दे सकूँ, ठीक है। मेरे को कोई वो शर्म नहीं है कि हाँ पढ़ी नहीं हूँ या कुछ नहीं है। ऑनेस्ट रिव्यू शेयर कर रही हूँ कि मेरे मेंटली स्टेज ऐसी हो चुकी होती है, ठीक है। और आपकी मेंटली स्टेज ऐसी ना हो कि प्लेसमेंट क्या होगा, पढ़ा नहीं है कुछ या बट ये है, मैंने पढ़ा ज़रूर है बट फिर भी मुझे ये चीज़ें बॉदर करती हैं, ठीक है। बिकॉज आई वॉज नॉट कम्प्लीटेड माई DSA, ठीक है। मैंने DSA कंप्लीट नहीं करा है, मैंने मार्क्स कंप्लीट करी है पर DSA कंप्लीट नहीं करा। तो मेरे को उसमें इतनी चीज़ बॉदर कर रही थी बट अब नहीं कर रही है। बिकॉज मार्क्स तो आती है ना, DSA नहीं आता तो क्या हुआ भाई, मार्क्स तो आती है ना। तो उसमें प्रोजेक्ट्स अपने शोकेस करूँगी, अच्छे से करूँगी। अगर मैं उन्हीं स्किल्स को अगर अच्छे से शोकेस करूँगी तो मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी और चीज़ की, ठीक है। बट फिर भी सबको होता है DSA करना है, मेरे को भी हुआ है DSA करना है कि कोई इसकी वजह से कोई अपॉर्चुनिटी मेरे से मिस ना हो जाए। सो दैट्स वाई आई विल डू DSA। एंड थोड़ा करते करते ना आपका खुद का इंटरेस्ट बढ़ जाता है DSA में। ये मेरा अपना पर्सनल वो है, ठीक है। जिनको इंटरेस्ट नहीं है उनको तो फिर आएगा ही नहीं, ठीक है। अंदर के इंटरेस्ट की बात होती है, ठीक है। और जिनको इंटरेस्ट नहीं है वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट कर लो, उससे आपका इंटरेस्ट बिल्ड होने लगेगा, ठीक है। अगर आप अच्छे मतलब करना चाहते हो बट आपका इंटरेस्ट बिल्ड नहीं हो रहा तो आप स्टार्टिंग उससे कर लो ना, प्रोग्रामिंग। ये आपको फंडे समझ आने लगेंगी कि चीज़ें ऐसे काम करती हैं, ये करोगे तो ये ऐसे बनता है, ये सब चीज़ें स्टार्टिंग आप वहीं से करो। सब HTML CSS से करते हैं बट HTML CSS जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने इस पर बहुत टाइम लगाया था, बट मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस कि आप इस पर बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करो, ठीक है। वेल अगर आप मार्क्स टाइप भी कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करो आप HTML CSS पे, और ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करो आप जावास्क्रिप्ट पे। दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। अगर आप मार्क्स में कर रहे हो क्योंकि आगे पूरी सब चीज़ें इसी से समझ आएंगी। सिंटेक्स कुछ ऐसे ही रहने वाले हैं, मेजर ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप ज़्यादा ध्यान में रखो। तो आज के वीडियो में हमने कवर किया है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट ईयर में क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आपको अपनी कंपनीज बेटर करनी चाहिए, जो मुझे लगता है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। आगे किसी वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगी कि आपकी कंपनीज बेटर होने से भी आपको इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। उस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ता है कि आप किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो। अगर उनमें से कोई एक भी है आपके साथ की मतलब प्रोग्रामिंग कर रहा है जो कुछ, उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। और सारी दिहाड़ी रोला रप्पा वाले बच्चे में तो फिर रोला रप्पा वही ज़िंदगी रह जाती है। दैट्स माई ऑनेस्ट रिव्यू, ठीक है। तो अपनी कंपनी ज़रूर बेटर रखें, ठीक है। ये नहीं मैं बोल रही कि दोस्ती यारी छोड़ दो, बट हाँ टाइम फिर आपको फिक्स करना है कि नहीं दोस्ती यारी है भाई, यहाँ पे पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है ना। ऐसी सब चीज़ें होनी चाहिए। मेरा अगर आप ओपिनियन मांगो तो यही है कि फ्रेंड सर्कल आपका अच्छा होना चाहिए, पढ़ने लिखने वाला होना चाहिए, ताकि उससे आपकी ग्रोथ पर इम्प्रूवमेंट फ़र्क पड़ता है। और इस चीज़ को मैं आगे डिटेल में भी डिस्कस करूँगी कि कैसे फ़र्क पड़ता है और आपके क्या इसके। अगर कोई आप किसी भी पॉइंट से अगर आप मेरे वो कर रहे हो ना कि नहीं ऐसा नहीं होता, तो आप कमेंट्स में लिखो, मैं आपको प्रॉपर उसके लिए हम डिबेट कर सकते हैं उस चीज़ पे, ठीक है। क्योंकि मैं तो अपने एक्सपीरियंस पे बात कर रही हूँ, ऐसी तैसी बात तो मैं कर नहीं रही हूँ। तो उस चीज़ के ऊपर आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैं दूँगी, ठीक है। यही कहना चाहूँगी कि अपनी कंपनीज बेटर रखो, स्टार्टिंग से रोड मैप बना के रखो। टाइम को मैनेजमेंट करना इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। टाइम को अच्छे से मैनेज करो, स्टार्टिंग में फोकस करो कि इस चीज़ स्किल्स को सीखो अच्छे से। कोई एक स्किल को सीख लो अच्छे से पहले, ठीक है। लाइक मर्न अगर कर रहे हो तो आप मर्न को कर लो पहले अच्छे से, ठीक है। फिर उसमें प्रोजेक्ट बनाओ। अगर मैं चाहती हूँ कि अगर आप कोई छोटा अगर मैं अपने उसमें बताऊँ कि अगर मैं कोई छोटा टॉपिक भी करती हूँ ना, लाइक मैं उसके ऊपर भी बना के देखती हूँ। लाइक मैंने एरे का कॉन्सेप्ट करा होगा, ठीक है ना, तो मैंने उसके लिए भी काफ़ी छोटे छोटे मिनी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। ऑपरेटर्स का मैंने अगर करा था ऑपरेटर्स वाला टॉपिक, तो मैंने उसके लिए कैलकुलेटर वगैरह ऐसी सब चीज़ें मतलब बनाई थी, जिससे कंसेप्ट बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो जाता है। तो मेरे ख्याल से आप मिनी प्रोजेक्ट ज़रूर बनाने की कोशिश करा करो, जिससे आपका एक्यूरेसी आपको पता लगती है कि आपको लगता है हाँ ये मैंने बनाया है, सही
सोच के बनाया, ठीक है। उस चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा ध्यान दें तो बेटर रहेगा, और डिटेल वीडियो इसके लिए आएगी। डिटेल में डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को, पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे, और कोशिश करेंगे आगे से कंसिस्टेंट हो पाए, आगे से रेगुलर हो पाए, ठीक है। और चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। बीइंग अ BCA स्टूडेंट, आई विल शेयर माई ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट BCA एंड, ठीक है। और मेरा कोई गंदा एक्सपीरियंस नहीं रहा है BCA को। अगर लोग कहते हैं कि BCA करके कोई मतलब एक बैड एक्सपीरियंस मेरा BCA करके नहीं रहा कि मैंने BTech नहीं करी, तो BCA आगे इन चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्कस कर रहे होंगे हम, ठीक है। और आज की वीडियो में इतना ही। चिल्ड्रन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। रजाइयों से निकल जाओ, प्रोग्रामिंग करनी शुरू कर दो भाई, प्लेसमेंट्स आ रही हैं। बाय।